तुम्हारी जिंदगी में दुख का कारण तुम्हारी जिंदगी नहीं है, बल्कि तुम्हारा असत्य का आदी हो जाना ही तुम्हारे दुख का कारण है। आज संसार के अंदर झूठ बोला जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लेकिन अब हमें ये नहीं लगता कि ये झूठ बोला जा रहा है और हमें ठगा जा रहा है। हमें ये सब अब नॉर्मल लगता है। और अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आए और कहे कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन जीने का ये तरीका नहीं है, तुमको ठगा जा रहा है, तुमसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम कहते हैं ये आदमी झूठ बोल रहा है। और जब ऐसा माहौल है तो तुम इस माहौल में सत्य तक कैसे पहुंच सकते हो? तुम अपना जीवन विश्वास पर बिता रहे हो या अनुभव पर बिता रहे हो? क्योंकि अगर तुम अपना जीवन विश्वास पर बिता रहे हो तो वहां लड़ाई झगड़े और अंधकार ही अंधकार है। क्योंकि कोई कहेगा मैं हिंदू धर्म में विश्वास करता हूं, कोई कहेगा मैं मुस्लिम धर्म में विश्वास करता हूं, कोई किसी धर्म में तो कोई किसी धर्म में। लेकिन अगर बात अनुभव की है तो वहां कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, किसी शास्त्रार्थ की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि सूर्य गर्म है तो तुम उसे अनुभव करके देख सकते हो कि सूर्य गर्म है या ठंडा, उसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। तो बात है अनुभव की और बात है विश्वास की। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम स्वयं देख लो, कुछ कहा नहीं ईश्वर, भगवान, परमात्मा, गॉड, इन सब के बारे में कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम खुद जानो, ये तुम्हारी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तुम इसको समझने की कोशिश करोगे। तो अगर मैं कहता हूं कि चंद्रमा ठंडा है, उसकी शीतलता है, तो तुम अनुभव कर सकते हो। तो तुम्हारे जीवन का आधार जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है वो है, ना कि जो चीजें बाहर हो रही हैं। आधार भीतर है। तो बात है इस जीवन में सुख की और आनंद की। हम सब आदी हो गए हैं मान सम्मान के। मान सम्मान, और जब तुम्हें ले जाकर फूकेंगे तो कैसा मान सम्मान होगा? लेकिन नहीं, प्रत्येक मनुष्य ये जानता है कि उसे एक दिन जाना है, लेकिन जीता इस तरह है जैसे वो अमर हो। तो बात है कि जो लिखी हुई बातें हैं तुम उन पर विश्वास कर रहे हो या अनुभव पर विश्वास कर रहे हो? एक कहावत है ना कि उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, तुम जिन जंजीरों में बंधे हुए हो बस उन्हें काटने की जरूरत है, तुम उड़ तो अपने आप जाओगे। वही सब भावनाओं की जंजीरें हैं। अनुभव किसी का कुछ है नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और तुम अंतर्मुख होकर स्वयं भीतर प्रवेश करके खुद अनुभव कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है। माँ अपने बच्चे को कई बार कहती है कि इसे छूना मत, ये गर्म है, लेकिन बच्चा नहीं समझता है, उसके लिए सुनी सुनाई बातें हैं। वह उसे छूता है और जलता है, दर्द होता है तो रोता है, और फिर हम भी बताते हैं कि इसे छूना मत, ये गर्म है। तो बात है अनुभव की। कोई पूछे ईश्वर है नहीं है, अनुभव करके देखो। तो जहां अनुभव है वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर किसी कार्ड में लिखा हो पानी, तो क्या उसको देखने से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। अगर कहीं लिखा हो खाना, तो तुम्हारा भूख मिट जाएगी? नहीं। ऐसे ही बुद्ध ने खुद इन चीजों का अनुभव किया है। और एक घटना हुई बुद्ध के जीवन की, छोटी सी कथा, कि एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि बुद्ध, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, अगर आप उनका क्रियाकांड करा दें तो उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कल तुम सुबह एक लोटे में मक्खन और एक लोटे में कंकड़ और पत्थर भरकर ले आना। वह व्यक्ति चला गया और अगले दिन सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उसे एक नदी के पास ले गए और बुद्ध ने कहा कि तुम इस लोटे का, एक लोटे में मक्खन और दूसरे लोटे में कंकड़ पत्थर हैं, इन दोनों को नदी में प्रवाहित करो, नदी में डाल दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कंकड़ नदी में डूब गए और मक्खन ऊपर तैरने लगा। बुद्ध ने कहा कि अब बुलाओ और मंत्रों का जाप करवाओ और इन पत्थरों को ऊपर तैराओ। उस व्यक्ति ने कहा ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जैसा तुम कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। कर्म कांड करने से, मंत्रों का उच्चारण करने से, इन सब चीजों से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन सब चीजों से तुम्हारे भीतर जो शांति की जरूरत है, तुम्हारे हृदय को प्यास है, तुम्हारा हृदय कब से कह रहा है कि इस जीवन को सफल करो, लेकिन हम सफलता कुछ और समझते हैं, बाहरी चीजों की सफलता को समझते हैं कि ये चीज से सफल होंगे, उस चीज से सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हृदय की पुकार है। अगर तुम मस्तिष्क से सोचोगे तो सफलता कुछ और है, लेकिन हृदय की पुकार है कि इस जीवन को सफल करो। जब याद है तुम जब बहुत छोटे थे, तुम्हें हंसना किसने सिखाया? किसी ने बताया था कि तुम्हें इस तरह से हंसना है? नहीं, वो अनुभव की बात है। रोना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी तुम रोना सीखे क्योंकि वो अनुभव की बात है। इसलिए इस जीवन को सफल करने की बात है, आनंद की बात है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज।